मैं धरती मां में कुछ प्रश्न उठ रहे। यदि महान शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाएं, लक्ष्य उनका दुरुपयोग करना हो, क्या इस सृष्टि का अस्तित्व संकट में नहीं पड़ जाएगा? यदि कोई जन कल्याण के नाम पर कुछ वरदान प्राप्त करे, परंतु उसका उपयोग किसी एक लाभ के लिए करे, तो यह कार्य अनुचित नहीं होगा? क्या जीवन के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि किस कार्य का फल उत्तम हो? महत्वपूर्ण नहीं कि उस मार्ग चुना गया है वो भी उचित है। गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र मांगा था जन कल्याण के लिए, और वो इसका उपयोग कर रहे आपके लिए, अपने से कैसी नाटकीय घटनाओं को जन्म देगा, इसकी प्रतीक्षा मैं संस्था में दृष्टि जमाए खड़ी हूं। देवराज, चित्ररथ, केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानव के पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो, सेनाओं को तुरंत बाहर और सामना करने का आदेश दो। जाओ। आज्ञा देवराज। मेरे लिए ये युद्ध दानव को दिए गए वन को निभाने का अवसर है। मैंने को वचन दिया कि मैं दानव से कीरूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। इस युद्ध प्रथम और अंतिम मैं तो उस मां की भांति मुझे हर अपने साथ मैं आपकी हूँ। जीवन में कोई और संबंध ही नहीं रखता है, इस नाते आप जाइए, लौट कर नहीं आएंगे। मैं आप विजय की प्रार्थना कर सारथी रथ रुको। शक्ति पर आज का दिन तुम्हारा अंत होगा। आज हमारी पराजय और अपने अब्बा का प्रतिशोध। आक्रमण तुमने किया है दानव काल केतु, तुमने नहीं। हम तो अपनी सुई लड़ेंगे। युद्ध तुम आरंभ करो। कायर, ये क्यों नहीं किया? तुम में युद्ध करने का रह गया है। हम तुम्हें का निमन और तुम पीछे आओ। चलो करो। हम कायर नहीं है और तुम की भांति जाओ। हम तुम्हें कई बार पराजित कर चुके हैं और यही होगा हमें तुम्हारा निमंत्रण से। सावधान काल केतु।
अब प्रहार किया है, अब हमारी बारी है। सावधान! आक्रमण! आक्रमण करो!
आपके कृपा से हम जीत गए गुरुदेव। तुमने पहली बार हमें घोषणा दी है काल केतु। स्वीकार कीजिए गुरुदेव, ये इंद्र का वज्र है। विजयश्री की बधाई हो स्वामी। हमारी विजय आपके पिता की पराजय भी तो है देवी। आपको अपने पिता की पराजय का दुख तो नहीं? मैं जिस संस्कृति में पली बड़ी हूँ स्वामी, उसके ये है कि जब कन्या किसी को अपना पति स्वीकार करती है तो उसके साथ साथ उसके दुख, सुख, हर शोक को भी अपने गले लगा लेती है। और जब किसी के गले में वरमाला डालती है तो उसी माला के साथ अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी समर्पित कर देती है। फिर भी पिता की पराजय का दुख तो स्वाभाविक है देवी। मैं अब किसी की पुत्री नहीं, अपने स्वामी की अर्धांगिनी हूँ। हमारी संस्कृति में पाणी ग्रहण केवल शारीरिक मिलन नहीं होता, आत्माओं का मिलन भी होता है। युद्ध में आपकी विजय मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी ओर से देवताओं की सेना पर विजय की हार्दिक बधाई स्वीकार करें। विजय हमें केवल देव सेना पर नहीं मिली है देवी, हमने मृत्यु पर पाली है। अब दानव लोक के लिए मृत्यु का अंत हो चुका है। हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाएं। यदि मृत्यु तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है। इसकी मृत्यु पर महादेवी, वो दानवों को पुनः जीवन अवश्य दे सकते हैं, परंतु महादेवी आप तो बस देखती जाइए कि जिस अभिमान ने देवेंद्र के सिर में जमा रखा था, अब वही अभिमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिर में अपना घर बना रहा है। परंतु हे कमल नयन, अभी तो देवेंद्र बहुत उदास, बहुत दुखी और बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं। हाँ महादेवी, हाँ, भूल का मूल्य तो जाना ही पड़ता है। जो हुआ वो मेरी और केवल मेरी भूल का परिणाम था। इस भूल में आप अकेले नहीं हैं देवेंद्र। हम सब ने भी तो अपने आप को जी भर के छला था। जो हो चुका है उसका शोक समस्या का समाधान नहीं है देवेंद्र। यह स्थिति बहुत गंभीर और घातक है कि दानवों का जीवन संजीवनी की छाया में सुरक्षित हो चुका है और देव जीवन आज सुरक्षा की राहों में भटक रहा है। इस स्थिति में मेरी दृष्टि कहीं जाकर ठहरती है तो केवल लक्ष्मी नारायण के चरणों पर। उनके सिवा कोई नहीं जो हमें संकट से उबार सके। देवेंद्र, हमें श्री विष्णु के पास चलना चाहिए। अब उनके अतिरिक्त और कौन आश्रय दे सकता है? उनके अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है? कह दीजिए समस्त देवताओं से
क्या हमें मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास जाना है। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया? हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं, और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे, और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण,